हेलो एवरीवन, आपको सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से कंफर्मेशन दे दिए मेरी ऑडियो क्लियर है। अच्छा, मीटिंग ना हमारी ऑलरेडी थोड़ी सी लेट हो गई है। तो जल्दी से जाएं, अपने अपलाइन एंड डाउनलाइन को इस मीटिंग में लेके आ जाएं। काफी कम लोग आए हुए हैं। जिसको भी आप चाहते हो उसकी क्लोजिंग परफेक्ट हो एंड ये मंथ बहुत अमेजिंग जाए उस पर्सन का। चाहे वो आपका अपलाइन है, आपका डाउनलाइन है, जल्दी से उसे कॉल करें बेशक, और उसे मीटिंग में लेकर आए। विद इन 1 मिनट हम स्टार्ट कर लेंगे, तो जल्दी से जाके अपने अपलाइन एंड डाउनलाइन को मीटिंग में लेकर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? चैट बॉक्स में थोड़ा एक्टिव हो जाएं। मुझे बताएं, मेरी ऑडियो एंड वीडियो सबको क्लियर आ रही है? मेरी ऑडियो एंड वीडियो अगर सबको क्लियर है तो चैट बॉक्स में 2 टाइप कर दें फौरन। ओके ओके ओके, चलें, ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीम, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड जून मंथ बहुत अमेजिंग जा रहा होगा। वैसे भी मंथ ईयर का मिड आ चुका है एंड इस टाइम पे हमारा जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। एंड डेफिनेटली आप लोग भी सारे अपने बिजनेस को बहुत हाई करने के लिए रेडी होंगे। कौन कौन एक्साइटेड है जून में अपना लेवल अप करने के लिए? एक्साइटमेंट चैट बॉक्स में क्यों नहीं दिखाई दे रही? अगर इतने एक्साइटेड हैं हम, तो चैट बॉक्स में क्यों नहीं दिखाई दे रही वो एक्साइटमेंट? ठीक है, सभी बहुत एक्साइटेड है। अभी तक जो हमारे एक्शंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताएं इस चैट बॉक्स में, अभी तक जो हमारे एक्शंस रहे हैं इन 10 डेज में, खास तौर पे आपको लग रहा है लेवल अप हो पाएगा? सच सच बताइएगा। किसको अपने एक्शंस से लग रहा है कि हाँ मैं कर लूंगा इस मंथ लेवल अप अपना? ठीक है, काफी सारे लोगों को लग भी रहा है, काफी सारे लोगों को नहीं लग रहा। तो जिनको नहीं लग रहा, ना ही मसला सिस्टम में है, ना ही मसला आपके लीडर्स में है, ना ही मसला आपके अपलाइंस में है। मसला सिर्फ हम में होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंपटीशन किसी भी इंसान से नहीं है, ना आपके अपलाइन से, ना आपके डाउनलाइन से, ना आपके टीममेट से, किसी भी इंसान से नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ खुद को बदल के ही लेवल अप कर सकते हो, इस बिजनेस में कुछ ना कुछ कर सकते हो। अगर आप खुद को चेंज नहीं करते तो डेफिनेटली बाकी लोगों की तरह, जैसे अभी कॉन्ग्रेचुलेशंस के पोस्टर्स आते रहते हैं ना, न्यू पर्सन्स के, न्यू सुपरवाइजर्स के, न्यू एएस के, और हम बस उस पे क्या करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस करते रह जाते हैं। तो आगे भी हम क्या करते रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करते रह जाएंगे। तो अगर हमें लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेंगी। और स्किल्स बिल्ड करने के लिए ही ये जो 10 PM मीटिंग्स हैं ये लगाई जाती हैं। आज का हमारा टॉपिक पता है सबको? आज का हमारा क्या टॉपिक है? सब पोस्टर्स देखकर आए हैं? पोस्टर पे टॉपिक देखकर आए हैं? तो यस नहीं बोलना ना, यहाँ पे क्या टॉपिक था वो बोलना है। क्लोजिंग ब्लूप्रिंट, एग्जैक्टली। हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे अबाउट क्लोजिंग, क्या चीजें करके और क्या पॉइंट्स इंप्लीमेंट करके हम अपनी क्लोजिंग को बहुत बेटर बना सकते हैं। वैसे लास्ट टाइम मेरे जितने भी सेशंस लगे हैं ना, उसमें से मेजोरिटी क्लोजिंग्स ही थे। तो मुझे लग रहा है मुझसे क्लोजिंग सीख सीख के कहीं आप बोर तो नहीं हो गए? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? ठीक है, जो लोग बोर हो रहे हैं वो फिर इसका मतलब है अच्छे से लर्निंग नहीं कर रहे, क्योंकि जो लोग अच्छे से लर्निंग करते हैं, चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, उनको रिजल्ट्स आते हैं, और जब रिजल्ट्स आते हैं तो हमें लर्निंग तो अच्छी लगती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो
मैं आप लोगों को ना यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देती हूँ। देखो क्लोजिंग में ना सिर्फ तीन चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। क्लोजिंग हमारी पहली चीज तो कभी भी 2 सीसी के बाद स्टार्ट नहीं होती। आपने ये चीज हसान सर से सुनी होगी, सर इत्तेजा से सुनी होगी, सर जकीब से सुनी होगी, सर अयान से, मैम इशफा से, मैम समरा से। हर एक इंसान, हर एक लीडर इस 10 PM मीटिंग्स में आके, हर एक मीटिंग में आके आपको यही कहता है कि क्लोजिंग हमारी लास्ट डे से कभी भी शुरू नहीं होती। आपके प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग शुरू हो जाती है जब आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ पहली कॉल पर आता है। डे 1 से लेके डे लास्ट तक जो भी सारी सिचुएशन चल रही है वो क्लोजिंग में ही इंक्लूड हो रही है। आपके पर्सन ने आपको 499, 599, वट एवर 999 वो भी पे कर दिया ना, क्लोजिंग है वो। उसके बाद आपका जो पर्सन है, जब वो आपको 2 सीसी की पेमेंट देता है, वो हमारे पास एक हायर क्लोजिंग होती है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्शंस बढ़ जाते हैं, उसमें पर्सन का डर बढ़ जाता है और पेमेंट भी बढ़ जाती है ऑब्वियसली। अब क्लोजिंग में ना तीन ही चीजें मैटर करती है। क्लोजिंग होती ही तीन चीजों की है यार। पहली होती है मनी रिकवरी, हमने पर्सन को पेमेंट की रिकवरी गाइड करनी होती है। दूसरा हमारे पास होता है ट्रस्ट बिल्डिंग। आपके पर्सन के साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। आपके पर्सन में काफी सारे ऐसे लोग होंगे, मैंने अपनी टीम में ऐसे लोग देखे हैं व्हेन आई वाज अ न्यू एएस, ठीक है। और जब मेरी डाउन में काफी सारे मतलब उतने ज्यादा लोग नहीं थे, बट हम लोग अभी अपनी स्किल्स पे काम कर रहे थे। मेरे आने में मेरे जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स थे, वो भी अपनी स्किल्स पे काम कर रहे थे। काफी सारे ऐसे लोग मेरी टीम में भी रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ 2 सीसी नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमारी ही कम्युनिटी के किसी और लीडर के साथ, किसी और पर्सन के साथ जाके 2 सीसी किया। अब वहां पे सिर्फ एक मसला क्या था कि मैं उन पे अपनी स्किल्स इंप्लीमेंट नहीं कर पाई प्रॉपरली, और मैं उन पे अपना ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाई। लोगों को मसला फॉरएवर से नहीं है, लोगों को मसला पेमेंट से भी नहीं है। लोगों को मसला सिर्फ एक चीज से है, और वो ये है कि उनके माइंड में आते हैं डाउट्स। वो आपको ना अपनी एक हार्ड अर्न मनी जो है वो दे रहे होते हैं, तो वो फौरन से उठाकर नहीं दे देंगे। तो दूसरी चीज विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इज ट्रस्ट बिल्डिंग। विदाउट ट्रस्ट पर्सन आपको 1 रुपए भी नहीं देगा। 2 सीसी की पेमेंट तो फिर बहुत दूर की बात है। एंड थर्ड, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपको शायद नहीं लगता कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उतनी इंपॉर्टेंट है, शायद नहीं लगता होगा, लेकिन जिन लोगों की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मास्टर है ना, वो लोग क्लोजिंग में भी मास्टर है। अगर आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छी नहीं है, अगर आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छी नहीं है, आप क्लोजिंग अच्छी कर ही नहीं सकते। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आपने ड्यूरिंग फॉलो अप्स पर्सन के जो सारे ऑब्जेक्शन है वो हैंडल करने हैं। 2 सीसी के टाइम पे आके रियल ऑब्जेक्शन हमें फेस करने को मिलते हैं, और 2 सीसी एक ऐसा टाइम होता है जहां पे हमने पर्सन के ऑब्जेक्शंस हैंडल करने होते हैं। तो इन तीन चीजों से होती है क्लोजिंग। ये तीन चीजें मैटर करती हैं आपकी ओवरऑल क्लोजिंग में। फर्स्ट क्या था हमारे पास? पेमेंट रिकवरी, हमने पर्सन को गाइड करना है। सेकेंड है ट्रस्ट बिल्डिंग। और तीसरा हमारे पास क्या है? तीसरा क्या था टीम? सुन भी रहे हैं सारे? याद ही नहीं है किसी को? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एग्जैक्टली। अब लास्ट टाइम हमारी सीरीज भी लिखी थी, जिसने नहीं देखी वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वो सीरीज लाजमी देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो, अब मैं आप लोगों को ना एक चीज क्लियर कर देती हूँ, ये जो सेशन है ना, ये क्लोजिंग का सेशन है। ये सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का नहीं है। तो आप लोगों को ड्यूरिंग क्लोजिंग जो ऑब्जेक्शंस फेस करने को मिलते हैं वो यहाँ पे डिस्कस मत कीजिएगा, उसके लिए अलग से सेशंस लगेंगे। उसके लिए और मुझसे भी बेहतर और बहुत सारे लीडर्स हैं जो सेशंस लगाएंगे, और वो आपके ऑब्जेक्शंस का आंसर्स देंगे। मैं आपको एक प्रॉपर गाइडलाइंस दूंगी कि क्या चीजें करके हम अपने पर्सन को एक अच्छी तरह से क्लोज कर सकते हैं। देखो, द फर्स्ट जो सबसे पहला पॉइंट है ना हमारे पास, मैं आप लोगों के लिए पॉइंट्स प्रिपेयर करके आई हूँ एज ऑलवेज। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सारे पॉइंट्स ही बता के जाऊंगी कि किस तरीके से हम अपने पर्सन को बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज जो है, आपने अपने पर्सन को प्रोस्पेक्ट समझने से पहले एक इंसान समझना है। हमें हमारा प्रोस्पेक्ट पैसे के अलावा कोई और दिखता ही नहीं है। हमें लगता है कि भाई वो तो इंसान ही नहीं है, वो सिर्फ क्या है, वो हमारे लिए एक एटीएम है। ऐसा होता है, बस ये 2 सीसी कर ले किसी तरह से, ये कर ले कुछ, वो तो हमारे लिए पैसे की मशीन है। ऐसा नहीं होता। आपका इंटेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी क्लोजिंग में। मैंने ये चीज फर्स्ट मंथ में ही अपने अपलाइन से सीख ली थी कि आपकी इंटेंशंस बहुत मैटर करती हैं आपके पर्सन को क्लोज करने में। इफ योर इंटेंट इज राइट, योर कंटेंट विल बी राइट। अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आप पर्सन को अच्छी चीजें डिलीवर कर पाओगे। अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, तो यहां से नॉलेज पकड़ी, वहां से पकड़ी, और बस छाप दी।
ठीक है, यही वाली सिचुएशन रहेंगी। तो पहली चीज, किसी भी पर्सन को क्लोज करते हुए अपनी इंटेंशन बहुत अच्छी रखनी है। अगर आप उसे कुछ भी गाइड कर रहे हो, आप उसे क्लोजिंग के जो पॉइंट्स है वो प्रोवाइड कर रहे हो, आपने ये सोच के प्रोवाइड नहीं करने कि ये 2 सीसी कर ले तो मुझे 30-40 हजार का पे आउट आ जाएगा। आपने ये सोच के करना है कि मैंने इस पर्सन को अपनी टीम में लीडर बनाना है। तो हमारी इंटेंशन बहुत ज्यादा मैटर करेगी। सेकेंड पॉइंट, मेक योर पर्सन स्माइल। ये लाइंस आपने डिफरेंट लीडर से सुना होगा, हंसी तो फंसी, फिल्म्स में भी सुना है ना हमने। ठीक है, तो वाकई ऐसा होता है जब आपका पर्सन आपके साथ स्माइल करना शुरू कर रहा है ना, उस टाइम पे आप ये समझ लो कि आपके पर्सन पे आपका एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो रहा है। आपके पर्सन के साथ आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने पे अब काम करना शुरू कर रहे हो। अगर ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपके पर्सन के साथ आपके बस इतनी सी डिस्कशन रही है कि आपके अपलाइन ने जो फॉलोअप सिखाए हैं आपने उसको कॉपी पेस्ट किया है, और आपके पर्सन ने आपको जवाब दिया है जी, ओके मैम, जी सर, ओके सर, तो वहां पे मसला सारा क्या आएगा कि आपके पर्सन को वैल्यू शायद क्लियर हो जाए बट रिलेशन बिल्ड नहीं हो पाएगा। और रिलेशन बिल्डिंग ही तो की है किसी भी चीज की इस बिजनेस में। अगर रिलेशन भी बिल्ड नहीं है तो आपका पर्सन आपको पेमेंट कैसे देगा? आपका पर्सन आपको पेमेंट नहीं देगा, वो उस पर्सन को जाके देगा जिसके साथ इन फ्यूचर अगर उसका रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। आज नहीं तो कर उसको दोबारा कोई ना कोई फॉरएवर का मिलेगा, और जो उसके साथ रिलेशन बिल्ड कर लेगा वो उसको पेमेंट करेगा। तो रिलेशन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पर्सन को अपने साथ कंफर्टेबल करना ड्यूरिंग क्लोजिंग खास तौर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये काम अगर आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग कर लेते हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि क्लोजिंग हमारी कब से स्टार्ट हो रही है? डे 1 से। तो चीजों को डे 1 से ही, जो चीजें आपने क्लोजिंग में जाके करनी है वही चीजें डे 1 से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। तीसरी चीज क्या है हमारे पास, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, फाइंड द पेन पॉइंट। फाइंड द पेन पॉइंट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। अगर उसने आपके साथ फॉर्म फिल किया है, आपको स्टार्टिंग के जो इनरोलमेंट चार्जेस होते हैं वो भी पे किए हैं, तो इसका मतलब उसकी जिंदगी का कोई तो मसला चल रहा है जिसकी वजह से वो कुछ कमाना चाहता है। उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा इशू चल रहा है ना। अब चाहे वो फाइनेंशियल इशू हो, वो घर में रिस्पेक्ट का इशू हो, वो अपनी फीसिस पे करने का इशू हो, वटेवर कोई भी इशू हो सकता है वो। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउस वाइफ है, उसको इशू है कि उसके हस्बैंड उसको मंथली इनकम नहीं देते, पॉकेट मनी नहीं देते। तो हर इंसान का कोई ना कोई एक मसला रहता है और हमें वो पेन पॉइंट ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, लोग यहाँ पे आपको जो पेमेंट दे रहे हैं वो प्रोडक्ट के लिए नहीं दे रहे। जितने भी लोग यहाँ पे 2 सीसी की पेमेंट देकर आए हैं, अभी जितने लोग मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, आपको प्रोडक्ट की वैल्यू थी आपको, या फिर अपॉर्चुनिटी की वैल्यू थी कि मैं पैसा कमा लूंगी यहाँ से या कमा लूंगा? अभी रिसेंटली ना सर जकीर ने सेशन में एक बात की थी। सर जकीर ने, या पता नहीं, आई आई थिंक सर अयान ने, बट एक लीडर ने ना एक सेशन में बात की थी कि काफी सारे लोग हैं जिनको प्रोडक्ट मिले हैं, और प्रोडक्ट मिलने के बावजूद भी हमने उन प्रोडक्ट्स को संभाल के रख दिया, यूज नहीं किया अभी तक। क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स की अभी तक उतनी वैल्यू ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए, अगर मैं हम टू बी ऑनेस्ट बात करें, हम प्रोडक्ट के लिए आए ही नहीं थे। हम क्यों आए थे? क्योंकि हमारी लाइफ में एक मसला चल रहा था, चाहे वो पैसे का मसला था, फेम का मसला था, अपॉर्चुनिटी का मसला था, काम का मसला था। वो उसका सोल्यूशन जो है हमें प्रोवाइड किया गया है हमारे अपलाइन की तरफ से। उसका सोल्यूशन हमें फॉरएवर में दिखाई दिया, इस वजह से आज की डेट में हम फॉरएवर में हैं। तो एक चीज जो हमें अपने पर्सन में फाइंड आउट करनी है वो है उसका पेन पॉइंट। उसकी प्रॉब्लम फाइंड आउट करो ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्यूशंस दे पाए। ठीक है, ये आपके अप्लायंस ने आपको डे 1 से चीज क्लियर की होगी कि नीड आइडेंटिफिकेशन करो, पेन पॉइंट फाइंड आउट करो। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास अर्जेंसी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योर कन्वर्जेशन। हम क्या करते हैं? फोर्थ पॉइंट अपने पास लिख लें सब, अर्जेंसी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योर कन्वर्जेशन। आप अपने पर्सन से जो बात कर रहे हो, इवन जो टाइम निकाल रहे हो और उसके साथ डिस्कशन करने में, उसकी वैल्यू उसको पता होनी चाहिए। और मैं ड्यूरिंग क्लोजिंग ना इस तरीके से इस चीज की वैल्यू क्रिएट करती हूँ। मैं आप लोगों को अब साथ साथ पॉइंट्स बता रही हूँ तो मैं ये भी क्लियर करती चलती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैंने अगर पर्सन को 2 सीसी दिखाया और मैंने उसको टाइम दिया 8 बजे का, तो मैं जब उसे 2 सीसी प्रोवाइड करूंगी उसके साथ ही ना मैं एक वॉइस नोट करती हूँ कि मैं आपको एक वेबिनार अब प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पर ना इस सेशन को अवेल कर पाए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इंटरव्यू से ही वापस गए हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी पर्सन का नेम है निदा, अगर निदा आप यहाँ तक आई हो ना, तो डेफिनेटली आप आगे भी जाओगी।
बट ऐसा नहीं होगा कि बहुत आसानी से चली जाऊंगी। बहुत सारे इश्यूज आपको भी फेस करने को मिलेंगे। अभी मैं आपको जो सेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, हो सकता है उस सेशन को अटेंड करने के बाद आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए, कुछ क्यूरीज आए, लेकिन आपने उन सारी चीजों को लेकर घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, आपने वो सारे डाउट्स इकट्ठे करने हैं, मेरे पास लेकर आने हैं, और इंशाल्लाह हम मिल के सारी चीजों को रिजॉल्व करेंगे। यहां पे मैंने क्या किया, मैंने अपनी वैल्यू क्रिएट की है। मैंने अपनी पर्सनल एश्योरेंस दी है पर्सन को कि भाई तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम्हें कोई मसला आता है तो मैं यहां पर हूं ना, तुम्हारे सोल्यूशंस देने के लिए, तुम्हारे मसलों के हल देने के लिए। तो जब पर्सन को कोई मसला आएगा, वो लीव करने से पहले एक दफा मुझसे कांटेक्ट करना जरूर जरूरी समझेगा। वो मुझसे एक दफा तो लाजमी कांटेक्ट करेगा लीव करने से पहले। आप लोगों को ये मसला फेस करने को मिलता है ना, लोग ब्लॉक करके चले जाते हैं टू सी देखने के बाद। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है उनके मसलों का हल देने के लिए यहाँ पे कोई बैठा ही नहीं है। अगर पर्सन को 1% भी लग रहा है कि यार कोई चांस निकल आएगा, कोई ऑप्शन मिल जाएगा, तो वो क्यों छोड़ेगा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी? वो पागल है। वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर आप उसको अपनी पर्सनल एश्योरेंस देते हो तो। अब आपने उसे पर्सनल एश्योरेंस दे दी, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उसके इंतजार में बैठे रहो, वो मैसेज करे फौरन से सोल्यूशन दो। ऐसा फिर भी नहीं है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या था? इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस हमने क्रिएट करनी है अपनी कन्वर्जेशन की अपने पर्सन के साथ। अब आपके प्रोस्पेक्ट ने आपको मैसेज किया कि मैम मैंने सेशन अटेंड कर लिया, 8 बज गए हैं, कॉल कर लेते हैं। ठीक है, मेजोरिटी लोग मेरे जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो पर्सनली मुझे 8 बजे मैसेज कर देते हैं। नहीं भी करते ना, जो भी मैंने उन्हें टाइम दे रखा है, 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे, मैं उस टाइम पे ना उन्हें मैसेज करती हूँ, रेडी, रेडी फॉर कॉल। ठीक है। अगर पर्सन का मुझे रिप्लाई आ रहा है, मैं फिर भी उसे वेट करवाऊंगी। मैं उसे बोलूंगी अच्छा 5 मिनट रुको, अभी अभी एक बिलिंग आई है, मैं बस ऑर्डर प्लेस करवा लूँ उसका, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। फिर मैं 5 मिनट बाद उससे कॉल करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंस क्रिएट कर दी कि भाई मेरे पास और भी लोग हैं, पैसा दे रहे हैं, तो मैं उस ड्यूरेशन में भी क्या कर रही हूँ, जल्दबाजी करके तुम्हें टाइम दे रही हूँ। तो हमें ये वैल्यू अपने प्रोस्पेक्ट पे क्लियर करनी है। हम क्या करते हैं, हमारी गलती क्या होती है सबसे बड़ी, हम रिलेशन बिल्डिंग के चक्कर में ना अपनी वैल्यू खराब कर देते हैं। हम इतनी ज्यादा रिलेशन बिल्डिंग पे काम कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है उसको हमारे प्रोफेशनलिज्म की या हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रहती। आपका पर्सन देख कर आएगा कि आप कितने प्रोफेशनल हो। आपकी उससे बातचीत अच्छी है, वो ट्रस्ट बिल्ड करेगी और वो रिलेशन बिल्ड करेगी। लेकिन अगर वो आपके साथ स्टार्ट कर रहा है, तो वो ये देख कर आएगा कि आप उसको कामयाब कर सकते हो या नहीं, और वो चीज शो होगी आपके प्रोफेशनलिज्म से। ठीक है। अगर आपका पर्सन इतनी बड़ी पेमेंट दे रहा है, तो उसके माइंड में यही चीज होगी कि अगला इंसान जो मुझसे पेमेंट ले रहा है, वो वापस ही पेमेंट मुझे रिकवर भी करवा सकता है या नहीं। और वो चीज पर्सन कैसे देखेगा? आपके प्रोफेशनलिज्म से, आपके काम करने के तरीके से। आपने रिलेशन बिल्डिंग पे काम करना है, बट लास्ट सेशन में भी मैंने एक बात बोली थी कि जितना आप खाने में नमक डालते हो ना, उतना रिलेशन बिल्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस रिलेशन बिल्डिंग पे ही काम करते रहो, प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल भूल जाओ। क्लियर है टीम? फोर्थ पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि हमने अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट करनी है। प्रोस्पेक्ट, आपके मसला क्या है, प्रोस्पेक्ट सुनता नहीं है। कैसे सुनेगा भाई, अगर आप उसके सामने जो है वो बस वेले बैठे हो कि तुम मैसेज करो और मैं तुम्हारे इंतजार में तो बैठा था, तुम आओगे, तुम ही तो हो मेरे पास, तुम्हारे अलावा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा। कैसे सुनेगा वो आपकी बात? इसलिए आपने अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको आके कोई मसला बता रहा है ना, आपको बता रहा है ड्यूरिंग क्लोजिंग खास तौर पे कि मैम मुझे ये मसला आ रहा है, पेरेंट्स ही नहीं हेल्प कर रहे, पेरेंट्स सपोर्ट ही नहीं कर रहे, हस्बैंड ही नहीं सपोर्ट कर रहे, पेमेंट ही नहीं अरेंज हो रही, वगैरह वगैरह, तो आप ना वहां पे पर्सन से डायरेक्टली पूछा करो, वाकई ये इशू है? वाकई ये इशू है? कोई एक्सक्यूज तो नहीं बना रहे आप? वाकई ये मसला है? आपने अपने पर्सन्स को तब सॉल्यूशंस देने हैं जब वो आपसे सॉल्यूशंस चाहे। थाली में परोस के नहीं दे देने, हर एक चीज की वैल्यू क्रिएट करनी है फिर सारी चीजें देनी है। ऐसे नहीं देना कुछ भी। ठीक है। आपका प्रोस्पेक्ट क्यों नहीं सुनता? क्योंकि वो सुनना चाहता ही नहीं है, और आप उसे सुनाए जा रहे हो, सुनाए जा रहे हो, सुनाए जा रहे हो, तो वो क्यों सुनेगा? हमने उसको सुनाना है जो सुनना चाहता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट से रिलेटेड यही है, आइडेंटिफाई द नीड सो दैट यू कैन पिच एंड रिलेट अकॉर्डिंगली।
अभी हमने बात की थी कि हमने अपने पर्सन के पेन पॉइंट को फाइंड आउट करना है, हमने उसकी नीड फाइंड आउट करनी है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप जो भी नीड फाइंड आउट कर रहे हो उसको क्लोजिंग के दरमियान में इस्तेमाल करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई की है और उसको क्लोजिंग में इस्तेमाल ही नहीं किया तो भाई क्या फायदा आपके नीड आइडेंटिफाई करने का। आपने क्यों बनवाई थी उसकी ड्रीम लिस्ट फिर? अगर आपने उसको उसके मसलों का हल क्लोजिंग में देना ही नहीं है, आपने उसके ड्रीम लिस्ट जो बनवाई थी वो देनी, वो उसके सामने रखनी ही नहीं है ड्यूरिंग क्लोजिंग, तो फिर क्यों बनवाई है ड्रीम लिस्ट? आपने किस तरीके से, बेस्ट पॉइंट, बेस्ट क्वेश्चन है ये। आपने जो भी उसके, फॉर एग्जांपल उसने आपको बताया है ड्यूरिंग ट्रेनिंग के उसके घर में ये मसला है कि उसके फादर 30,000 रुपए कमाते हैं और उसमें जो सारे सल्यू उसके जो घर के खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे, फॉर एग्जाम्पल। तो आपने क्लोजिंग के दरमियान में उसे गाइड करना है कि अगर आज की डेट में तुम ये पैसा इन्वेस्ट कर देते हो और कल को महीने का ज्यादा नहीं 90,000 to 1 लाख भी अगर आप जनरेट कर रहे हो, क्या आपके लिए कम होगा? ऑब्वियसली नहीं। आपके फादर कितना कमा रहे हैं? 30,000 रुपए। आज आप इस अपॉर्चुनिटी को लीव कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल। डू यू हैव एनी प्लान बी? कल को आने वाले टाइम पे आपके घर में 50-60 हजार अलग से आ जाए और आपके घर के जो खर्चे हैं, जो मसले मसाइल अभी चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाए। वहां पे पर्सन आपको क्या बोलेगा? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई प्लान बी नहीं है। ठीक है। आप उसे क्वेश्चन कर सकते हो। क्या क्वेश्चन करोगे? आपने मुझे बताया है कि आपके फादर की इनकम 30,000 है, जो इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन चल रही है, उसमें आपको क्या लगता है 30,000 में आने वाले टाइम पे पाकिस्तान के हालात जो है वो मजीद अच्छे होंगे, या 30,000 में गुजारा करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? पर्सन वहां पे आपको बोलेगा डेफिनेटली जो हालात चल रहे हैं उसमें तो गुजारा करना मजीद मुश्किल हो जाएगा, उसमें गुजारा करना हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हमने उसे सोल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं ना, कि यही तो रीजन है आज की डेट में स्टार्ट करने का। हमने उसकी नीड आइडेंटिफाई की थी, अब मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया, आपने अपने प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग उसको जो सोल्यूशन है ना वो पिच करना है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है हमने उसका सोल्यूशन देना है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ड्यूरिंग ट्रेनिंग दे देते हैं हम, ड्यूरिंग क्लोजिंग भी फिर हमने उसको चीज को आइडेंटिफाई करना है, उस चीज को दोबारा पर्सन के सामने लेकर आना है। फिर क्लोजिंग तक आते आते पर्सन को सिर्फ 2 सीसी याद रहता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी सेकंड अप्रोच की थी मैम लाइबा नवीद ने, उन्होंने मुझसे पूछा था सुपरवाइजर कितने सीसी पर होता है, मुझे याद ही नहीं था। जबकि मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, मेरे पास आज भी मेरे नोट्स बहुत अच्छे से पड़े हुए हैं। ठीक है। मुझे याद ही नहीं था, क्यों? क्योंकि 2 सीसी के बाद हमारे जहन में सिर्फ 2 सीसी चल रहा होता है, हमारे खुद के मसले क्या थे वो भी नहीं चल रहे होते। जो भी मोटिवेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमारे अपलाइन ने दी थी वो सारी खत्म हो जाती है। तो आपके पर्सन ने जो भी मसले आपको दिए थे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आपने उन चीजों को सामने लेकर जाना है एंड फिर उसके सोल्यूशंस अपने पर्सन को प्रोवाइड करने हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट था हमारे पास, आइडेंटिफाई द नीड सो दैट यू कैन पिच एंड रिलेट अकॉर्डिंगली। ये था फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट पे आओ अब। सिक्स्थ पॉइंट क्या है हमारे पास? एवरी इंडस्ट्री हैव सम स्पेशल टूल्स। हर इंडस्ट्री के पास उसके कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं, कुछ स्पेशल औजार होते हैं। जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी के भी कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं, राइट? उसी तरह से हर एक इंडस्ट्री के पास भी उसके स्पेशल टूल्स होते हैं, हमारे पास वो टूल्स हैं सक्सेस स्टोरीज, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पर्सन को दिखाना। अब हमारे जहन में ना ड्यूरिंग क्लोजिंग पता है क्या चल रहा होता है? अगर हम एक प्रोस्पेक्ट की तरह सोचे, आप सब भी एक टाइम पे एक प्रोस्पेक्ट थे, एक पेंडिंग थे, हमारे जहन में हम बीइंग का पेंडिंग क्या चल रहा होता है? लोग नहीं करते, हमें लगता है सिर्फ हमें ही 2 सीसी मिला है, हमारे अलावा तो किसी और को मिला ही नहीं है। इस इंडस्ट्री में सिर्फ हम ही ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे अलावा तो कोई और कर ही नहीं रहा, हमारे साथ किसी ने ना किया तो। और हमें चाहिए होते हैं उस चीज के प्रूफ्स। अब उस चीज के प्रूफ के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज हमारे डायमंड क्लब कम्युनिटी ने दे रखी है, विच इज पेंडिंग, जो हमारे पर्सन हैं उस उनके लिए अपकमिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर कम्युनिटी दी हुई है, लेकिन ये इनफ नहीं है। आपके आपके पर्सन के साथ कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसे दिखाओगे सक्सेस स्टोरीज, आप उसे दिखाओगे कि लोग कर रहे हैं। अब मेरे पास ना एक अलग से मेरे फोन में फोल्डर बना हुआ है जिसमें मैंने पेंडिंग्स के लिए वीडियोस रखी हुई है। मैम इशफा की वीडियोस हैं, मैम समरा की वीडियोस हैं, जिन्होंने लाहौर ऑफिस में जाके जो ऑर्डर्स प्लेस करवाए हैं, लोगों ने अपनी जर्नीज बताई हैं।
सरायान की एक वीडियो है। इसके अलावा जो कराची में जो लोग जाके अपने ऑर्डर्स प्लेस करवा कर आए हैं, इस्लामाबाद ऑफिस में सर हमारी के पास जितने भी पेरेंट्स ने जाके अपने बच्चों के लेवल डन करवाए हैं, सबकी टेस्टिमनीज पड़ी हैं हमारे पास। ठीक है, सारे इश्यूज पड़े हैं कि उनको क्या क्या इश्यूज फेस करने को मिले थे, उन्होंने किस तरीके से अपने बच्चों का 2cc करवाया है। तो वो वीडियोस मैं अपने प्रोस्पेक्ट्स के पास भेजती हूँ ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग सॉरी क्लोजिंग। ठीक है, सुबह में एक भेज रही हूँ, शाम में एक भेज रही हूँ, दोपहर में एक भेज रही हूँ, रात में एक भेज रही हूँ, दिन में चार चार वीडियोस में अपने पर्सन को भेज रही होती हूँ, जिसमें मैं उसे ये चीज शो करवा रही हूँ कि देखो ये लोग भी कर रहे हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग में हमने अपने पर्सन को ये चीज दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पर्सन सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, उसे दिखाओ सेकंड ईयर के कितने बच्चे यहाँ पे सक्सेसफुल हुए हैं। आप उसे बताओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ बात की थी कि मेरी प्रोस्पेक्ट का नाम है निदा। अगर मेरी पर्सन जो है वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, तो मैं उसे दिखाऊंगी कि उसके अलावा कितने ऐसे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुके हैं। और ड्यूरिंग क्लोजिंग सॉरी, मैं उसे दिखाऊंगी कि कितने उसकी उम्र के यंगस्टर्स हैं जो यहाँ पे अपना लेवल क्वालिफाई कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको मसले मसाइल फेस करने को मिल रहे हैं, चाहे डिफरेंट मसले मसाइल हो, बट दिखाओ कि हर बंदे को किसी ना किसी तरह का इशू फेस करने को मिलता है। तो हमारे पास सबसे बड़ा टूल क्या है? हमारी टेस्टिमनीज। एंड इन टेस्टिमनीज से क्या होगा? ट्रस्ट बिल्ड होगा आपका आपके पर्सन पे। ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी हमारी कम्युनिटी से, हमारे चैनल से। ठीक है, इसके अलावा आप ग्रुप्स में ऐड हो, आप ग्रुप्स में मैसेजेस कर सकते हो, वहां पे भी आपको लीडर्स भेज देंगे। ठीक है, मेरी कोशिश होगी मेरे पास जितनी वीडियोस पड़ी हैं मैं इस सेशन के बाद आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूं। ग्रेट। सिक्स्थ पॉइंट होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। सेवंथ पॉइंट पे आते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस। यहाँ पे ना अभी चैट बॉक्स में एक पर्सन ने मुझे मैसेज किया था, मेरा पर्सन मुझे बोलता है लोन दे दो। अभी किसी ने मुझे याद नहीं है किसने मैसेज किया था, बट अभी अभी इसी चैट बॉक्स में मैसेज आया था कि मेरा पर्सन आज मुझे कह रहा था कि आप मुझे लोन दे दो। हाँ, आप पे कर दें, आप मेरे 2cc के पैसे दे दें। तो इस तरह की ना बहुत सारी चीजें हमें ड्यूरिंग क्लोजिंग फेस करने को मिलती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे क्या चीज मैटर करती है? यहाँ पे मैटर करते हैं हमारे क्रॉस क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्रॉस क्वेश्चंस मैटर करेंगे। यहाँ पे मैटर करेगा कि अगले पर्सन का सवाल आते ही हम उससे क्या सवाल कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा जवाब है आपके पास जो आपके पर्सन को ऑफेंड कर सकता है, तो आपने जवाब देना ही नहीं है। सिंपल सा तरीका क्या है? आपने सवाल पूछने हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपका पर्सन आपको कह रहा है कि मेरे पास में मैम पैसे नहीं है, आपके पास तो बहुत पैसे हैं, आप दे दें, आप मेरी पेमेंट दे दें। आप उसे ये बोलते हो कि नहीं मैं तो नहीं दे सकती, मेरे पास तो नहीं है। वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होगा? आपके पर्सन पे आपकी वैल्यू खराब होगी डेफिनेटली। अगर आपके पास हैं भी, आप तब भी नहीं दे सकते ना, क्या फायदा आपके देने का? आपके पर्सन को ही करना है यहाँ पे ये चीज। लेकिन हम ये चीज अपने पर्सन को समझा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमने रिलेशन भी तो बिल्ड रखना है अपना। तो जवाब देने के बजाय क्रॉस क्वेश्चंस करो। क्रॉस क्वेश्चंस क्या होते हैं? पर्सन से डायरेक्टली पूछो, मुझे एक बात बताओ, सक्सेसफुल किसने होना है? आपने। पैसा किसको कमाना है? आपने। घर में मसले किसके चल रहे हैं? आपके। यहाँ पे जितनी भी आपने इंसेंटिव्स देखे हैं वो किसको क्वालिफाई करने हैं? आपने। 2cc कौन करेगा? आप करोगे ना। वहां पे पर्सन आपको सारे जवाब खुद देगा। जो स्टार्टिंग के चार क्वेश्चंस मैंने किए हैं और आपने का मैंने सवाल जवाब खुद दिया ना, वो आपका प्रोस्पेक्ट देता है। और ये क्रॉस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मजा भी आएगा, ये एक्टिविटी हो जाएगी आपके आपके पर्सन के साथ। आपका पर्सन आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है, आप उल्टा उससे ऑब्जेक्शन कर रहे हो। आपका पर्सन ही कंफ्यूज है कि भाई मैं क्या करूं। तो जब भी कोई क्वेश्चन है जिसका एंड, ये चीज ना मैंने बहुत सारे फिलोसफर से भी सुनी है, जिनको साइकोलॉजी खास तौर पे आती है, कि जब आपके पास किसी चीज का कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं है और आप जानते हो कि जवाब देने से नेक्स्ट पर्सन उस चीज का मजाक बनाएगा या उस चीज पे ऑफेंड हो जाएगा, तो आपको जरूरी ही नहीं है जवाब देना। आपने क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद अगर आप सोल्यूशंस देना चाहते हो तो फिर सोल्यूशंस दो, बट पहले आपने क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है।
नेक्स्ट हम आते हैं कितने पॉइंट्स हो गए टीम? सुन भी रहे हो सब? कितने पॉइंट्स हो गए हैं? 6 पॉइंट्स हुए हैं अल्लाह के बंदो। नहीं, 7 पॉइंट्स हो गए हैं। ठीक है ठीक है, अच्छे से सुन रहे हैं सारे। 7 पॉइंट्स हो गए हैं। 8th पॉइंट पे आते हैं। 8 पॉइंट हमारे पास क्या है? ये तो हमारे पास ड्यूरिंग ट्रेनिंग की चीज क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे पर्सन को देखा है, मैं खुद अप्रोचेस करती हूँ, मेरी टीम भी ये गलतियां करती है, मैं खुद भी करती थी जब मैं एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर थी, जब मैं चीजें सीख रही थी, मैं अपने लर्निंग फेज में थी। हम अपने पर्सन को कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान ही नहीं क्लियर करते। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से अपने पर्सन को ये चीजें क्लियर ही नहीं की हुई होती। तो जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? हमने अपने पर्सन को डीप नॉलेज देनी है अबाउट कंपनी प्रोफाइल, अबाउट कंपनी प्रोडक्ट, अबाउट कंपनी प्लान। क्यों? क्योंकि आफ्टर क्लोजिंग, आफ्टर 2 CC, हमारे प्रोस्पेक्ट के माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या, सबसे पहला डाउट क्या आता है? स्कैम डाउट। कंपनी स्कैम है, कंपनी भाग जाती है। पेरेंट्स यही डाउट्स देते हैं, पर्सन दे रहा हो ना दे रहा हो। पेरेंट्स के माइंड में ये डाउट आते हैं। जब आप पेरेंट्स से डिस्कशन करना स्टार्ट करते हो ना, मैं पर्सनली जब अपने प्रोस्पेक्ट के पेरेंट्स से डिस्कशन करना स्टार्ट करती हूँ, मुझे काफी सारी ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं कि बेटा इससे पहले भी हमने इस तरह की कोई कंपनी देखी थी, इसके चाचे के लड़के ने ये वाली कंपनी देखी थी, इसकी मम्मी के बेटे ने ये वाली कंपनी देखी थी, और ये हो गया उसके साथ। तो जब तक आप कंपनी की प्रोफाइल अपने पर्सन को अच्छे से क्लियर नहीं कर रहे, आप उसे ये नहीं बता रहे कि भाई 4,000 ऑफिस हैं, और पाकिस्तान में जो ऑफिस हैं वो SCCP के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो वो सारी चीजें आपके पर्सन जो है वो नहीं समझेगा। नहीं समझा रहे तो नहीं समझेगा, और ड्यूरिंग क्लोजिंग वो चीजें आपके सामने लेकर आएगा। उस टाइम पे आप उसे क्लियर करना शुरू करोगे। क्या क्या क्लियर करोगे फिर उस टाइम पर? तो ड्यूरिंग क्लोजिंग आपके प्रोस्पेक्ट के पास पहले से डीप नॉलेज होनी चाहिए अबाउट कंपनी प्रोफाइल, अबाउट कंपनी प्रोडक्ट, अबाउट कंपनी प्लान। ठीक है, प्लान में भी चीजें क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सन को यही नहीं पता होता 2CC करना क्यों है। प्रोडक्ट भी क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई चाचा ताया मामा का बेटा आके बोल देगा ये प्रोडक्ट तो मैं सस्ते में तुझे मार्केट से लेके दे दूं, और वो वहां पे नेगेटिव होके बैठ जाएगा। तो हर एक चीज के वैल्यू, हर एक चीज की डीप नॉलेज क्लोजिंग होने से पहले पहले इंपॉर्टेंट है पर्सन को अपने प्रोस्पेक्ट को क्लियर करना। ठीक है, 9th पॉइंट पे आते हैं, क्लियर द नेगेटिविटी। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर द नेगेटिविटी, सेल्फ डाउट एंड प्री जजमेंट अबाउट दिस बिजनेस। एंड ये चीजें आपने क्लोजिंग के टाइम पर भी क्लियर करनी है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी क्लियर कर देनी है। ये चीजें बहुत ज्यादा फेस करने को मिलती हैं जब हम अपने पर्सन की क्लोजिंग्स कर रहे होते हैं। क्या क्या चीजें क्लियर करनी है? नेगेटिविटी, पहले से उसे प्री इम्यून करते हुए चलो कि मुझे जकीब की अगर आप सबने मॉर्निंग सीरीज देखी है, मैंने उसमें से एक पॉइंट पिक किया था डे 1 का, कि जिस टाइम पे मैं ट्रेनिंग्स ले रहा था ना, और मुझे पता चला था ऑफिस का, मैंने अपनी मदर को, पेरेंट्स को बताया था, और मैंने उन्हें कहा था कि सऊदी या दुबई के ऑफिस विजिट करें। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे साफ कह दिया था कि अगर ऑफिस ना हो ना तो तेरी खैर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपने अपने पर्सन को एक चीज क्लियर कर दी, आपने अपने पर्सन को एक चीज के लिए प्री इम्यून कर दिया कि ऐसे सवाल आपको भी फेस करने को मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ अल्लाह के बंदो, और आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाईज में लगे हुए हो, सीरियसली। कितना बिजनेस हो गया अभी 10 तारीख तक, जो आपके पास इतना टाइम है कि आप सेशन छोड़ के रिप्लाईज में लग जाओ। तो यहाँ पे फोकस करें ना, जो होस्ट आपको गाइड कर रहा है उसकी बात पे फोकस करें, और अगर नहीं मजा आ रहा लीव कर दें, बाकियों को फोकस करने दें। ठीक है, 9th पॉइंट पे आते हैं अगेन, क्लियर द नेगेटिविटी, क्लियर द सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होता है, मुझे था, मेरे पर्सन ने मेरी मानिक स्ट्रैटेजी करवाई थी, फिर ही मुझे कुछ समझ में आया था कि हाँ मैं कर सकती हूँ कुछ। सेल्फ डाउट क्लियर करना है कि तुमसे भी हो सकता है, कर हर बंदा लेता है इस बिजनेस में। ठीक है, हर इंसान जो मेहनत कर रहा है इस बिजनेस में कर लेगा। ठीक है, बट 2CC करने से पहले हमारे माइंड में ये वाला डाउट जरूर होता है कि मुझसे नहीं होगा, तो हमने पहले से सेल्फ डाउट क्लियर करते हुए चलने हैं। ठीक है, तीसरी चीज इज प्री जजमेंट। उसको ड्यूरिंग 2CC जजमेंट्स फेस करने को मिलेंगी। जब वो 2CC कर रहा है और उसने किसी भी अपने कजन के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ डिस्कस किया है। एक सेकेंड,
किसी के साथ भी अगर उसने डिस्कस किया है कि मैं इस तरीके से एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने जा रहा हूँ और यहाँ पे मुझे इतने पैसे लगाने हैं, लोग उसको जज करेंगे कि तू तो बेवकूफ है, तुझमें तो अकल ही नहीं है। लोग इस तरीके के बहुत सारी कंपनीज लेकर आते हैं, उसको लेबल दे दिए जाएंगे बेवकूफ के, पागल के, फजूल खर्च के, कि तेरे पास बहुत पैसा आ गया तो तू मुझे दे दे, कंपनी में लगाने की क्या नीड है। तो हमने ये चीजें पहले से पर्सन के माइंड में क्लियर करती हुई चलनी है, प्री जजमेंट, नेगेटिविटी, और तीसरा क्या था, सेल्फ डाउट। ये तीनों चीजें हमने पहले से इस बिजनेस के अकॉर्डिंग पर्सन के माइंड में क्लियर करते हुए चलनी है। ये हमारे पास था नाइन्थ पॉइंट। ठीक है, टेंथ पॉइंट पे आते हैं। 11 ही हमारे पास टोटल पॉइंट्स हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा सेशन एंडिंग की तरफ ही है टीम। टेंथ हमारे पास पॉइंट क्या है, मेक योर प्रोस्पेक्ट राइट देयर ड्रीम्स। ठीक है, हमने अपने प्रोस्पेक्ट से उनके ड्रीम्स लिखवाने हैं, एंड हमने उनको एक क्लियर क्लैरिफिकेशन देनी है, रोड मैप देना है कि वो इस लाइक अपॉर्चुनिटी में आने के बाद किस तरीके से अपने उन ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। मैंने वो चीजें सीखी हैं सर इर्तजा की जूम 1-to-1 मीटिंग से। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें आपने अपने पर्सन को ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्लियर कर देनी है। जूम 1-to-1 मीटिंग में आप अपने पर्सन को क्लियर करो, आने वाले 6 महीनों में, मैक्सिमम 1 साल में जो मैनेजर की प्लानिंग होती है आप उसे वो क्लियर करो। ठीक है, और उस मैनेजर की प्लानिंग में आप उसे क्लियर करो मैनेजर की कितनी इनकम है फॉरएवर में। कम से कम भी अगर हम लगाएं, कम से कम भी, हद कम 3 लाख 4 लाख, कम से कम। तो उसके जो ड्रीम्स हैं वो होते इतने के हैं ज्यादा ज्यादा। उस आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो इतने में ही अपने जो ड्रीम्स है वो पूरे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो 3 लाख रुपए, उसको क्लियर करो कि अगर आप 1 साल बाद मैनेजर हो, 2027 में आप मैनेजर हो, एंड मैनेजर लेवल पे आप कम से कम भी महीने का कमा रहे हो 3 लाख रुपए, उसमें आप 1 लाख रुपए अपने घर पे लगा रहे हो और 2 लाख रुपए आप सेव कर रहे हो। 2 लाख रुपए आप सेव कर रहे हो, साल की कितनी सेविंग्स हो जाएंगी, 5 साल की कितनी हो जाएंगी। ठीक है, साल की ही इतनी सेविंग्स हो जाएंगी कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत इजीली क्या कर सकते हो, अपना पहला ड्रीम पूरा कर सकते हो। मेजोरिटी लोगों का पहला ड्रीम क्या होता है टीम, आप लोग बताओ। मेजोरिटी यंगस्टर्स का पहला ड्रीम क्या होता है। जी सर, हसान के चैनल पे सारे सेशंस अपलोडेड हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। बिल्कुल, उम्रा होता है, उम्रा, हज। बीइंग अ मुस्लिम, हमारे पास भी सारे लोग मुस्लिम आते हैं, 99% लोग। तो हमारे प्रोस्पेक्ट का जो सबसे पहला ड्रीम होता है वो यही होता है कि हमने अपने पेरेंट्स को क्या करवाना है, उम्रा करवाना है। तो आपने उसको जस्ट अभी शॉर्ट टर्म विजन नहीं देना कि 3 महीने में तुम पैसा रिकवर कर लोगे। यहाँ पे पता है क्या होता है, जब हम उसे सिर्फ 3 महीने का प्लान देते हैं ना, जब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हम उसे माइंड सेट ही 3 महीने का दे रहे हैं, हमारा प्रोस्पेक्ट यहाँ पे पैसा लगाने के बाद ये नहीं सोचता कि उसे लॉन्ग टर्म इस कंपनी में क्या मिलने वाला है। वो ये सोचता है कि बस किसी तरह से 3 महीने में पैसा रिकवर हो जाए। और वो लोग ज्यादा अरसे टिकते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट नहीं देते। तो हमने ये चीज ड्यूरिंग क्लोजिंग क्लियर करते हुए चलनी है कि अभी 3 महीनों में पैसा भी रिकवर कर लोगे, आने वाले 6 महीनों में जो भी उसके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो आपके पास भी लिखे हुए होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी उसको प्लानिंग दो। और 1 साल बाद की मैनेजर की भी प्लानिंग दो कि अगर आप ये जो स्टेप्स हैं उसको पूरा करते हो, इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, तो 1 साल बाद आप अपना ये लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे मेजोरिटी लोग बोलेंगे कि मैम हम तो खुद मैनेजर नहीं है, तो हम क्या मैनेजर की प्लानिंग देंगे। आप लोग दे सकते हो, आपको पता तो है ना मैनेजर होता कैसे है, आपको पता तो है ना, तो आप वो प्लानिंग दे सकते हो। तो ये हमारे पास टेंथ पॉइंट था। 11th पॉइंट लास्ट पॉइंट है ऑलमोस्ट हमारे पास। ठीक है, हमने अपने पर्सन को एक्सट्रीम बेनिफिट्स और एक्सट्रीम लॉस दिखाना है। कोई भी चीज क्लोजिंग खास तौर पे किस चीज से कंप्लीट होती है, अर्जेंसी से, और अर्जेंसी कब मेंटेन होती है, जब आप उसके बहुत ज्यादा फायदा और बहुत सारा नुकसान दिखा देते हो, तो होती है क्लोजिंग। ठीक है, अब फायदे में आप उसे क्या दिखाओगे कि अगर अभी आप अपने 2 सीसी को क्वालिफाई करते हो तो क्या क्या मिलने वाला है, और अगर नहीं करते तो क्या क्या नुकसान होने वाला है। कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन अगर फैसला लेता है ना, मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ, हम भी अगर फैसला लेते हैं ना तो वो हमेशा इमोशनल होके लेते हैं। और इमोशनल चीजें कब होती हैं, जब वो जल्दबाजी में होती हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसी चीज का बहुत टाइम है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे जिनके अभी अभी बोर्ड्स खत्म हुए होंगे, जिस पेपर में हमें सबसे ज्यादा टाइम मिला हुआ था उस पेपर में कितने सारे दिन बैठ के हमने पढ़ाई की थी।
क्या सारा दिन बैठ के हमने प्रॉपर एफर्ट्स अपनी दी थी? नहीं दी थी, कभी भी नहीं देते। अगर हमें 4 दिन की छुट्टी मिल जाए ना, हम आखिरी दिन जाके पढ़ेंगे। उसी तरह से आप जितना लॉन्ग टर्म टाइम अपने पर्सन को दे रहे हो, उतना ही ज्यादा आप अपनी वैल्यू, अपनी अपॉर्चुनिटी की वैल्यू और अपनी पूरी लगाई गई अपने प्रोस्पेक्ट पे मेहनत को खराब कर रहे हो। तो हमने उसको एक्सट्रीम फायदे दिखाने हैं, एक्सट्रीम लॉस दिखाना है, ताकि अर्जेंसी में आपका जो पर्सन है वो एटलीस्ट अपनी सीट को रिजर्व कर पाए, या फिर अपने 2 सीसी को क्वालिफाई कर पाए। ठीक है। अब एक्सट्रीम फायदों में आप उसे क्या चीज दिखा सकते हो? आप उसे दिखा सकते हो पर्सनल मेंटोरशिप, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारे पास जो हमने डिस्काउंटेड ऑफर्स वाली चीज जो है वो अपने सेशंस में रखी है, आप उसे वो दिखाओ। आप उसे बताओ कि हर बंदे को डिस्काउंटेड ऑफर नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई ऐसा पर्सन है, हम 24 घंटे का टाइम देते हैं पर्सन को सीट रिजर्व करने का। ठीक है, अगर कोई ऐसा पर्सन है ना जो 24 घंटे के अंदर अंदर सीट रिजर्व नहीं कर पाया, आपने एंड वो कह रहा है कि वो नेक्स्ट डे कर लेगा, फौरन से उसे अपॉर्चुनिटी नहीं दे देनी कि ठीक है कल तक कर लेना। ठीक है, चांसेस है मैक्सिमम वो नहीं करेगा अगर आप उसे इतनी आसानी से थाली में परोस के दे दोगे ऑप्शन। आपने वहां पे भी वैल्यू क्रिएट करनी है कि मैं पता करती हूँ मैनेजमेंट से, क्योंकि स्लॉट्स ऑलमोस्ट एंड हो चुकी थी। मुझे पता नहीं है कितनी बची हुई है, अब आपकी स्लॉट भी जो है ना वो कैंसिल हो गई थी। मैं पता करके आपको बताती हूँ कि आपको स्लॉट मिल पाएगी या नहीं, वरना 2,05,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, 2,05,000 पे अपने 2 सीजे को क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपने अपने पर्सन को कहना है कि मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी आपने अपने डेडलाइन के अकॉर्डिंग अपने 2 सीजे को क्वालिफाई नहीं किया। तो मैं पता करती हूँ मैनेजमेंट से, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको डिस्काउंटेड ऑफर दिलवाऊं। बट निदा अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि आपने अपने डेडलाइन के अंदर अपने 2 सीजे को क्वालिफाई नहीं किया। एंड स्लॉट्स भी हमारे पास बहुत लिमिटेड जा रही थी, हर दूसरा इंसान चाहता है कि उसको डिस्काउंटेड ऑफर मिले। तो इस सिचुएशन में मैं सीनियर से बात करती हूँ, कोशिश करो अपने किसी सीनियर की बात करवा दो इस सिचुएशन में। ठीक है, सीनियर की बात की वैल्यू ज्यादा होती है। 10 मिनट की कॉल अपने अपलाइन से लगवा लो, 5 मिनट की कॉल लगवा लो, 5-10 मिनट में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। 5-10 मिनट में अपने अपलाइन को बोलो कि वो क्लियर कर दे कि भाई हमारे पास स्लॉट्स का प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो हम आपको एक लास्ट चांस दे रहे हैं, कल तक आपने अपनी पेमेंट को कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपने अपने पर्सन को एक्स्ट्रा टाइम भी देना है ना, तो इस तरीके से देना है। थाली में परोस के कुछ भी नहीं दे देना कि ये लो भाई तुम्हारे लिए तो बैठे थे हम। क्लियर है टीम? क्लोजिंग्स हर इंसान को आती है, मैं ये आप लोगों को क्लियर कर दूंगी, अभी से क्लियर कर रही हूँ। क्लोजिंग हर इंसान को आती है, मुझे ऐसा लगता है। बस क्या होता है कि हमारे जहनों पे ना जंग लग जाता है अगर हम लॉन्ग टर्म तक एक चीजों को याद नहीं करते, रिपीट नहीं करते। अभी जितने भी लोग हैं ना जिसने ये सेशन देखा है, अगर आप ये सारे पॉइंट्स अभी इस सेशन के बाद एक दफा खुद से पढ़ लोगे, कल अपनी टीम कॉल लगा के अपनी टीम को क्लियर कर दोगे, अपनी किसी आपका कोई पेंडिंग है उस पर इंप्लीमेंट कर लोगे, तो 99% चांसेस आपको जिंदगी भर, 100% चांसेस आपको जिंदगी भर ये पॉइंट्स नहीं भूलने वाले। लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, अगर आप किसी चीज को 48 आवर्स के अंदर अंदर इंप्लीमेंट नहीं करते, तो वो चीज जिंदगी भर इंप्लीमेंट होने भी नहीं वाली। वो चीज जिंदगी भर इंप्लीमेंट नहीं होने वाली, आप सोचते रह जाओगे फिर। ठीक है, तो आप लोगों ने इन पॉइंट्स को लाजमी इंप्लीमेंट करना है। क्लोजिंग इज ऑल अबाउट अर्जेंसी, मैं ये चीजें 1000 दफा बोल चुकी हूँ। क्लोजिंग में 3 चीजें ही हमने अपने पर्सन को क्लियर करनी होती हैं। इवन इसके अलावा भी मैंने आप लोगों के लिए क्लोजिंग का सेशन लगाया था। मैं आज तक उसकी जो स्क्रिप्ट है वो यूज करती हूँ अपनी क्लोजिंग्स में। सरसान के चैनल पे सारे सेशन अपलोडेड हैं, 2 सेशन अपलोडेड हैं। एक तो प्रॉपरली मेरी अप्रोच का, दूसरा मैंने पॉइंट्स बताया था कि आपने मिनिमम बिलिंग अपने पर्सन के हाथ से कैसे निकलवानी है। ठीक है, तो जिसको मसला हो रहा है ना अपने पर्सन की मिनिमम बिलिंग निकलवाने में, आप वो सेशन भी देखिएगा। एंड ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बता के जा रही हूँ, आपने ये पॉइंट्स ड्यूरिंग क्लोजिंग याद रखने हैं। इन पॉइंट्स के ना स्टिकी नोट्स बना लो। ठीक है, 11 ही पॉइंट्स बनाए हैं, ज्यादा ज्यादा मैं 3 आपके स्टिकी नोट्स लगेंगे। स्टिकी नोट्स बना के ना सामने अपनी दीवार पे लगा दो, जब भी क्लोजिंग करने बैठो ना वो स्टिकी नोट्स देख लिया करो। ये पॉइंट्स याद रखते हुए अगर आप अपनी क्लोजिंग करोगे, आपकी बहुत बेहतरीन क्लोजिंग होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी आप सबने अपने रिव्यूज मेरे साथ लाजमी शेयर कर रहे हैं। सेशन काफी लेंथी हो गया है, तो हम अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से दोबारा डिस्कशन होगी। जी सर, रिकॉर्डिंग है इस सेशन की, मिल जाएगी आप सबको। जिसका कोई भी पॉइंट मिस हुआ है वो रिकॉर्डिंग एक दफा देख लीजिएगा। बाकी आप सबने अपने रिव्यूज मुझे लाजमी शेयर करने हैं, एंड मेरा इंस्टाग्राम जो है उसको भी लाजमी आप लोगों ने मेंशन करना है, स्टोरीज मेंशन कर देना, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे मसले मसाइल फेस करने को मिल रहे हैं टीम।
ओके, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा डिस्कशन होती है। आप सब अब सेशन को लीव कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड एवरीवन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।